Hello students, how are you all? Myself Mr. Shivam Dhiman and I am your English teacher. Today in this video, I will explain you about the lesson whose title is the wettest place on this earth. So students, today's video is for class 7 and in this video, we will know about the wettest place of the earth, which is Mawsynram, and it is located in Meghalaya state of India. So in the deep India's northwest there is a village whose name is Mawsynram, and it is famous for its high rainfall, and it is located in Meghalaya state, and it has attained the Guinness World Record of highest rainfall of annual rainfall of 11,873 millimeters or 467 inches. So मौसिनराम एक ऐसी जगह है मेघालय की जिसे दुनिया भर में सबसे ज़्यादा बरसात होती है। ठीक है, इस जगह को मौसिनराम जगह को विश्व की सबसे ज़्यादा रेनफॉल यानी सबसे ज़्यादा गीला भाग माना गया है। यहाँ जो बारिश होती है उसका रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में लिखा हुआ है, इसे दर्जा प्राप्त है, और जो बारिश होती है वो 11,873 मिलीमीटर्स की है। तो इतनी बारिश होती है कि वहाँ की जो बोर्ड्स हैं, जो साइन बोर्ड्स हैं, वो भी जंग खा चुके हैं। अब इस छोटे से कस्बे में कोई पक्की सड़कें नहीं थी आज से 30 साल पहले। ना पक्की सड़कें थी, ना ही बिजली, ना ही पानी की सप्लाई। तो लोग बहुत कष्टव्यापी जीवन जिया करते थे। और आप मान लीजिए कि अगर कंटिन्यूस रेनफॉल हो रहा हो, इतनी तेज बारिश हो रही हो, तो लोगों को ना पानी मिल रहा है, ना उनके घर में बिजली आ रही है, और ना ही पक्की सड़कें हैं, और ऐसी जगहों पर खतरा लैंडस्लाइड्स का भी होता था। फिर कुछ समय बाद जब इंडिया ने प्रोग्रेस किया, डेवलपमेंट किया, तो वहाँ पक्की सड़कें बनाई जा चुकी थीं और हर ग्रामीण के घरों में बिजली और वाटर की सप्लाई की गई। बट जब ऑफिशियली बारिश बहुत तेज होती है तो उस समय पावर कट कर दिया जाता है। तो बारिश के दौरान का जो समय मेघालय वासियों के लिए बहुत ही टफ, बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएटिंग होता है। मौसिनराम में जो लोग हैं वे बारिश से पहले ही प्रिपरेशंस कर लेते हैं। दे रिपेयर देयर बैटर्ड रूफ्स, दे कट एंड होल्ड firewood, which is a source of light and fuel for cooking during the rains. Okay, and they themselves prepared for the disaster, for this natural disaster. So they buy and store food grains, since few will venture out to shop for purchasing, for buying the food grains. So the time period of the May and June, July month, they will store the food materials that they will obtain or they will have to eat during this wet season. Okay, तो मौसिनराम के जो लोग हैं वे बरसात से पहले ही अपने आप को प्रिपेयर कर लेते हैं, अपनी छतों का जो है उसको पक्की कर लेते हैं, निर्माण कर लेते हैं कि वो मजबूत रहे, बारिश के दौरान लीकेज ना हो, और साथ ही साथ वे फूड ग्रेन्स और फ्यूल का भी स्टोरेज कर लेते हैं ताकि उनको लाइट, फ्यूल और कुकिंग के लिए भी मटेरियल प्रोवाइड हो पाए, और जो वो खाना चाहते हैं वो फूड ग्रेन्स भी पहले ही स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, अब
यहाँ पर जो फीमेल्स या जो पर्सन्स हैं वो नूब्स पहनते हैं। नूब्स एक तरह का रेन कवर है जो बैम्बू ग्रास से बनाया जाता है और ये टर्टल शेल की तरह लगता है, जिसे सिर से बैक तक कवर अप करने के लिए वे पहनते हैं। ठीक है, अब हम जानते हैं कि किस तरह से इस वेटेस्ट प्लेस जिसे कहा जाता है मौसिनराम, वो कैसे पहचान में आया। अब मेघालय में एक और ऐसा प्रांत है जिसका नाम है चेरापूंजी। चेरापूंजी को भी वेटेस्ट प्लेस का नाम या उसको प्रसिद्धि प्राप्त थी चेरापूंजी को, बट जब साइंटिफिकली उसको नापा गया तो ये पता चला कि चेरापूंजी से भी ज़्यादा बारिश कौन रिसीव करता है, मौसिनराम। तो वहाँ के लोगों को इस बात का गर्व होना चाहिए, पर वे इस बात का गर्व नहीं करते हैं, क्योंकि अगर वे गर्व करेंगे तो फिर वे किस तरह से जीवन यापन करें। वहाँ के लोगों का जीवन इस बरसात के दौरान बहुत ही पीड़ादायक, बहुत ही कष्टदायक होता है। तो यहाँ के जो लोग हैं वे अपने आप को बारिश से पहले ही प्रिपेयर कर लेते हैं, जैसे बैम्बू और ब्रूम ग्रास, ऐसी डेलिकेट फ्रेग्रेंट ऑलिव ग्रीन कलर ग्रास है जिसका इस्तेमाल झाड़ू बनाने के लिए भी किया जाता है, इंडियन रूम्स बनाने के लिए भी किया जाता है। तो वो प्रिपरेशन के लिए क्या करते हैं, जो ब्रूम ग्रास है इसको वॉश करके सुखाते हैं अपनी छतों पर, और जब ये अच्छे से धूप लग जाती है और सूख जाती है तो उसको टाई करके बांध करके वो उसको नूब का रूप दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक सर्वे हुआ तो प्रिलियन पदा नाम की एक ग्रैंड मदर है जिसकी एज 70 है, और उसके अकॉर्डिंग ये रेनी सीजन बहुत ही बोरिंग है, क्योंकि उसे इस दौरान किसी भी तरह का काम नहीं मिलता है, घर में पड़े रहना उसको बोरिंग लगता है, और ये एक ऐसा समय होता है जब वो सिर्फ और सिर्फ आलस से भरी रहती है, पर अपने आप को वो किसी न किसी एक्टिविटी में इंडल्ज करे रहती है जिससे कि उसे बोरियत महसूस ना हो। तो ऐसे ही वहाँ का विलेज हेडमैन, जिसका नाम मून स्टार माबिनियांग है, वो डिस्कस करता है कि जब रेनी सीजन होता है तो जो उनके जो उनके घर के बच्चे हैं, चिल्ड्रन हैं, वो सब स्टेट की कैपिटल यानी शिलोंग, मेघालय का कैपिटल यानी मेघालय की राजधानी क्या है, शिलोंग, वहाँ पर चले जाते हैं और वहाँ बनाए हुए घरों में रहना शुरू कर देते हैं बारिश के दौरान। तो वो कहता है कि वह उस जगह को छोड़कर नहीं जाना चाहता है, क्योंकि यहीं पर उसका जन्म हुआ और यहीं पर वो मिल जाना चाहता है। तो अपनी जन्मभूमि को वो छोड़कर बिल्कुल भी नहीं जाना चाहता है। कौन? वहाँ का विलेज लोकल हेडमैन। अब मून स्टार माबिनियांग बताता है कि यहाँ ब्रिटिशर्स का प्रभाव पड़ा, मीन्स ब्रिटिशर्स हैव रूल्ड दिस प्लेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, सो पीपल have kept their names according to English words, which doesn't mean any sense. तो ब्रिटिशर्स का प्रभाव पड़ने से वहाँ के लोकल्स ने अपने बच्चों के नाम इंग्लिश वर्ड्स के अकॉर्डिंग रख दिए, जैसे रोजी हो गया, जैसे मून स्टार था, है ना, प्रेलियन था, तो जिनका कोई मतलब तो नहीं है, बट फिर भी उन्होंने इसका नाम रखा हुआ है। अब इस चैप्टर में मेघालय के वर्ड के बारे में बताया गया है। जैसे हिमालय के बारे में आप सबने सुना होगा, हिमालय संस्कृत शब्द है, इसका मतलब होता है हिम का आलय यानी हिम का घर। वैसे ही मेघ आलय, तो मेघालय एक संस्कृत शब्द है जो इसका मतलब होता है एबोर्ड ऑफ क्लाउड्स, यानी कि जब यहाँ बारिश होती है तो घना कोहरा, घनी चादर छा जाती है जो बादलों की जैसी प्रतीत होती है, इसीलिए इसे मेघालय कहा गया है, एबोर्ड ऑफ क्लाउड्स कहा गया है। ये एक संस्कृत वर्ड है। ठीक है, अब यहाँ जो ये एक टूरिस्ट प्लेस भी है मेघालय, क्योंकि लोग यहाँ पर
जब विजिट करते हैं गर्मियों के दौरान तो यहाँ का जो दृश्य नज़ारा है वो बहुत ही उनको प्रभावित करता है। ठीक है, आफ्टर द ऑफसेट ऑफ रेनी सीजन दे हैवंट एनी सेलिब्रेशन, यानी बारिश के बाद में वे किसी प्रकार का सेलिब्रेशन नहीं करते हैं, कोई पर्व नहीं मनाते हैं, क्योंकि उनके पास इतना समय नहीं होता है। बारिश के दौरान हुए नुकसान की पूर्ति करने के लिए, की रिपेयरमेंट करने के लिए उन्हें अपने वर्क में लग जाना पड़ता है। ये राइस का कल्टीवेशन करते हैं तो फूड ग्रेन्स भी चाहिए आगे के टाइम में, तो राइस कल्टीवेट करते हैं, क्रॉप्स कल्टीवेट करते हैं, रेयरिंग करते हैं एनिमल्स की, जिससे कि अपना भरण पोषण कर पाए। जिससे पता चलता है कि यहाँ की जो सिटीजन्स हैं, नेटिव्स हैं, वो बहुत ही हार्ड वर्किंग है, बहुत ही सहनशील हैं और वे अपनी मातृभूमि से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। So this was a chapter explanation of the wettest place on this earth, which was Mawsynram in Meghalaya. So आपको इस चैप्टर के थ्रू वेटेस्ट प्लेस के बारे में पता चला, इंफॉर्मेटिव भी है और आपको कुछ इससे वहाँ के लोगों के बारे में भी जानकारी मिली। I hope you must have understood about this chapter very well. Thanks for watching this video. Have a nice day, students.